नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर में। मैं मंथली रीडिंग लेके आई हूँ अप्रैल 2021 की। ये रीडिंग सनसाइन बेस्ड रहेगी। आपका बर्थ कौन से मंथ में हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप अपनी सनसाइन जान सके। अगर आप अपनी सनसाइन और मून साइन के बीच में कंफ्यूज है तो दोनों ही रीडिंग आप देखिए, तो आपको जो मैसेजेस रिजोनेट करते हैं वो आप फॉलो कीजिए। मगर उससे पहले मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगती है और आप और कुछ वीडियोस चाहते हैं तो। ये रीडिंग मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी, अप्रैल फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। मतलब अप्रैल फर्स्ट 10 डेज, सेकंड मिड पार्ट एंड लास्ट 30। और उसमें मैं लव रीडिंग भी लूँगी और गाइडेंस कार्ड भी एक रहेगा अपने एंजल थेरेपी से। तो शुरू करते हैं रीडिंग वर्गोस के लिए। वर्गोस अप्रैल 2021, वर्गोस अप्रैल 2021, फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल, सेकंड पार्ट ऑफ अप्रैल एंड थर्ड पार्ट ऑफ अप्रैल। सेम में हम लव रीडिंग लेंगे। वर्गोस रिलेशनशिप रीडिंग 2021। मैं ये कार्ड साइड में रखती हूँ क्योंकि ये अलग से आया है, तो वो पक्का के लिए कोई मैसेज होगा। वर्गो, फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल रिलेशनशिप, second part of April and third part of April, and guidance card for Virgos April 2021। तो शुरू करते हैं वर्गोस की रीडिंग। वर्गोस, बहुत अच्छे कार्ड मिले हैं आपको। See, we're going first part of April, मतलब first 10 days of April 2021, you got 6 of Pentacles। तो see somewhere ये वीक आप कुछ चैरिटी कर सकते हो, या आपको किसी से सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपको कहीं कुछ ऐसी ज़रूरत है और आप किसी से लोन चाहते हो, या कहीं आपको ऐसी कोई भी चीज़, मतलब मैं कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है, कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, आप किसी से सपोर्ट ले सकते हो। मगर उसके साथ साथ आप भी किसी को सपोर्ट कर सकते हो। आपके सर्कल में से या आपके ग्रुप में से, या किसी को भी कोई नीडी पीपल है, आप उसको मदद कर सकते हो ये वीक, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ मुझे आप ये वीक काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी काइंड अपने वर्क के साथ भी आप इतना काइंड बिहेव रखोगे। मतलब कि आप बहुत खुले दिल से, बहुत अच्छे मन से अपना काम करोगे, बहुत डिटरमाइन होके अपना काम करोगे। आप काम में भी किसी को मदद कर सकते हो सकता है कि आपको आपकी वर्क प्लेस पे भी किसी को काम करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए या ऐसी कुछ चीज़ों के लिए आपकी ज़रूरत पड़े, तो आप उसको भी अच्छे से हेल्प कर सकते हो। और कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये सब तो ठीक है, मगर उसके साथ साथ आपको अपने एक्सपेंसेस को भी थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत खर्चा कर सकते हो, वो लोगों पे, आप पे नहीं, कि आप लोगों पे कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, तो जिससे आपका थोड़ा सा बजट वाला जो बैलेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो भले आप चैरिटी कीजिए, आप लोगों की मदद कीजिए, अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ पहले अपने लिए क्या है, खुद का बजट क्या है, खुद का बैलेंस कितना है, वो चेक करके फिर वो कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको आगे जाके उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। दूसरा, मुझे आपको ऐसे लोगों से थोड़ा बचना है जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ और है। ऐसे कोई लोग आपको फेस करने पड़ सकते हैं। मगर कोई अगर आपको हेल्प के लिए बोल रहा है, तो आप पहले से इंश्योर हो जाइए कि रियली वो नीडी है, या फिर वो आलसी है, उसको काम नहीं करना, या फिर वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। वो कुछ चीज़ें आपको ये वीक में, ये 10 डेज में ध्यान रखनी है, कुछ भी करने से पहले। अगर आते हैं रिलेशनशिप में, तो इन रिलेशनशिप आपका कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप बोल के अपनी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकते हो। आपको लगेगा आई एम द किंग जैसी फीलिंग आएगी, या अगर आप फीमेल है तो क्वीन जैसी, सही है, मगर उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपना
मतलब लोगों को आपके पार्टनर से अगर कुछ गलती हुई तो फॉरगिव करना सीखिए, एक बार। दूसरा, आपका ईगो असाइड रखिए, आपकी इनसिक्योरिटीज है, आपको ट्रस्ट इश्यू है, वो सब लेके आपको ये 10 डेज में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और कहीं ना कहीं आपके मन में आपके शब्दों से मुझे आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती हुई बहुत नजर आ रही है। सो प्लीज आप उस पर काम कीजिएगा, हो सके तो कम बात कीजिए, तो जिससे प्रॉब्लम से क्रिएट ना हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत मेजरली दिखा रहा है, राइट। चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ अप्रैल, मतलब मिड पार्ट ऑफ अप्रैल, राइट। तो वो एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत विनियस लाइक विनिंग विक्टरी वाली एनर्जी है, सपोर्ट वाली एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है, एंड ट्रैवल भी शो कर रहा है। आप किसी के साथ ट्रैवल कर सकते हो ये 10 डेज में, कहीं मैं बड़ा ट्रैवल नहीं कहूँगी, मुझे शॉर्ट ट्रैवल ही नज़र आ रहा है, बट आप कहीं शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हो विथ योर कलीग्स, विथ योर कजिन्स, विथ योर सिबलिंग्स और विथ योर फैमिली, और ऐसे मतलब अकेले नहीं, आप किसी के साथ ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, राइट। और दूसरा कि आप काफ़ी सुलझे हुए रहोगे और काफ़ी क्या कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड रहोगे। मगर मुझे ये काम के लिए मैं ज़्यादा बताऊंगी कि आपके करियर में, आपके काम में, आपकी वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन में आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे और बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आप अपना सारा काम करोगे। आप अपना जो भी आपका कोई भी, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहेगा, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं किसी भी तरीके से, मतलब फाइनेंस की वजह से या सपोर्ट की वजह से या कैसे भी, मुझे कोई भी काम रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा कि आपके पास एक अलग सी आग रहेगी काम करने की कि मुझे ये करना ही है। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग रहोगे और अपने गोल मुझे अचीव करते हुए आप नज़र आ रहे हो ये मंथ में। सो बस आप करना। और दूसरा कि आपको अपने कलीग्स के साथ बहुत काइंड रहना है, बहुत सपोर्टिव रहना है, क्योंकि उनका सपोर्ट आपको आगे बढ़ा सकता है, आपको आगे हेल्प कर सकता है। उनके सपोर्ट के बिना आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो भी आपके अंडर काम करते हैं उनको साथ लेके चलिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं लव और रिलेशनशिप में बात करती हूँ तो गिविंग एंड रिसीविंग, मतलब समवेयर आपका रिसीविंग पावर मुझे कम लगता है। कोई आपका पार्टनर आपको दे रहा है, वो आप देख नहीं पा रहे हो, वो सोच नहीं पा रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे हो। आपका रिसीविंग मुझे कम लग रहा है और उसकी वजह से आपका पार्टनर का भी रिसीविंग मुझे ब्लॉक दिख रहा है। समझ गए? क्योंकि इधर कम्युनिकेशन की वजह से थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो इधर ऐसा है कि एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका सैक्रल चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका क्राउन चक्र, आपका थ्रोट चक्र एंड आपका हार्ट चक्र, ये सारा ब्लॉक हो जाएगा इन रिलेशनशिप, बिकॉज कि आप दोनों की ही रिसीविंग ब्लॉक है, रिसीविंग ब्लॉकेजेस है। मतलब कि आप लोग और मतलब कि एक दूसरे से बातों से इतना खट्टापन आ गया है आप दोनों के बीच में, तो जिसकी वजह से आप दोनों अच्छा करना चाहते हो, एक दूसरे से अच्छी तरह से एक्चुअली रहना चाहते हो, मगर अगर एक कोशिश करता है तो दूसरा पीछे हट जाता है, दूसरा कोशिश करता है तो पहला वाला पीछे हट जाता है। ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, तो प्लीज़ बी काम। सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो प्लीज़ आपको, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो आप एक थोड़ा सा अपना रिसीविंग ओपन कीजिए, थोड़ा सा अपना माइंड ओपन कीजिए, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे काम दीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए और उस पर काम कीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारा लगाव है, बहुत सारा प्यार है, बहुत अटैचमेंट है, मगर बिकॉज ऑफ जो क्या कहते हैं कि वर्बल बहुत प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुए हैं या हो सकते हैं, और जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ अप्रैल। तो थर्ड पार्ट में मुझे कहीं ना कहीं आपका हर एक काम थोड़ा सा ब्रेक लेता हुआ नजर आ रहा है। इन करियर आपको थोड़ा सा रुका हुआ काम लगेगा, कोई भी डिसीजन मत लेना, थोड़ा वेटिंग पीरियड है, 15 डेज जैसा वेटिंग लगेगा। कोई भी काम है तो आपको 15 डेज वेट करना पड़ेगा, और ये इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम रुक जाएगा, तो आप वो छोड़ के आप दूसरा कुछ जो खत्म करना है आप उस पे काम कीजिए। क्योंकि समवेयर ऐसा है कि
काम में ब्रेक की ज़रूरत थी और मिली है। तो इसका मतलब कि आप बैठ जाओ, कि रुक जाओ, या सॉरी हार मान जाओ, ऐसा नहीं है। ओके, अपना कॉन्फिडेंस मत आप लूज कीजिए, और अपने आप को क्या कहते हैं, एक लेजी वाला भी मुझे कहीं ना कहीं व्हाट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली, कि एक आप लेजी हो जाओगे कि करते हैं ऐसा, वैसी चीज़ है। क्योंकि आपको वो जो रिजल्ट तुरंत चाहिए था वो नहीं मिला, और उसकी वजह से आप बिल्कुल बैठ जाओगे। तो प्लीज़ पेशेंस आपको रखना है। लास्ट पार्ट ऑफ अप्रैल आपने जब सोचा है, जो सोचा है वो स्पीड से काम ना होते हुए थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। ओके, और इन रिलेशनशिप योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ब्लॉक्ड, जैसे मैंने कहा इसमें, और सेम यहाँ भी आया है। सो अपना, आप किसी को कंट्रोल करने की भी कोशिश मत कीजिए, और अपना कंट्रोल भी किसी को मत दीजिए। आपको कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, उसकी कमी मुझे नज़र आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि आपको कंट्रोल करना है सब कुछ, ये आपके पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये दोनों ही सिचुएशन में ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। ना आपको इतना कंट्रोलिंग बनना चाहिए, ना आपको अपने को किसी को इतना कंट्रोल करने देना चाहिए। तो वर्क ऑन दैट बोथ, बिकॉज अदरवाइज मैं कहती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, बहुत अटैचमेंट है, बहुत लगाव है, मगर ये कुछ चीज़ें हैं जो अप्रैल में आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। अब बात करते हैं आपकी गाइडेंस कार्ड की। एसेंडेंट मास्टर्स, सो आपके गॉड, गॉडेस या आपके एंसेस्टर है, उन सब के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। उन सब की ब्लेसिंग्स लेके आप काम कीजिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप एक टी लाइट कैंडल जला के मेडिटेट कीजिए, और वो जो कैंडल की जो प्रकाश है उसको फील कीजिए, वो लाइट को फील कीजिए। अगर कैंडल लाइट नहीं तो आप बड़ी कैंडल भी जला सकते हो, कोई भी कलर की जला सकते हो, बट आप ये कीजिए क्योंकि वो लाइट की आपको बहुत ज़रूरत है, और उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। वर्गोस, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मैसेज कितने रेजोनेट किए, और आप आगे अगर कुछ वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे बता सकते हैं। और मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मेरी ईमेल आईडी दी है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। बाय, सी या।